बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन निज़ाम, जब भी बकरीद का महीना आता है हमारे सामने एक मसला हर साल पेश आता है। हमें कौन से जानवर ख़रीदना चाहिए और किन जानवरों की कुर्बानी करना चाहिए, किन की नहीं करना चाहिए, ये मसला बारहा पेश आता है। और जानवर ख़रीदने से पहले ये मसला हमें मालूम भी होना चाहिए। शरीयत ने हमें कुछ उसूल और ज़ाब्ते बताए हैं, अगर उन उसूलों पे हम चलेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी कुर्बानी सही होगी। आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करते हैं, कौन कौन से जानवर ऐसे हैं जिनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। आप इसके लिए एक उसूल और ज़ाब्ता याद रखेंगे जो फुक़हा ने बताया, हर ऐसा जानवर जिसकी ज़ाहिरी खूबसूरती ख़त्म हो जाए और उसका जो नफ़ा है, मनफ़ात है, हमें उससे जो फ़ायदा पहुँच रहा है, अगर वो ख़त्म हो जाए तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होती। इसको हम मिसालों से समझेंगे। मिसाल के तौर पर एक जानवर अंधा है, तो अंधे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? जाहिर सी बात है, अब उससे हमें कोई नफ़ा नहीं होगा। तो फुक़हा ने लिखा है अंधा अगर जानवर है उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसी तरह से काना है, कान से माजूर है, कान से नहीं सुन सकता, तो वो उससे हमारा नफा नहीं है, वो हमारे काम में बहुत कम आएगा। तो फुक़हा ने लिखा है कि काना जानवर है उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसी तरह से जबान इतनी उसकी कट गई कि वो घास भी नहीं खा सकता, कोई जानवर ऐसा है, तो यहाँ पे भी उलमा ने लिखा है कि इसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। इसको बोलते हैं ऐब, इसको बोलते हैं बड़ी ये कमी है। हल्का फुल्का अगर हो तो शरीयत उसको बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अगर ये हालत हो, हर ऐब में हर जगह पे ये हल्की फुल्की कमजोरी है, तो शरीयत बर्दाश्त करती है। इसी तरह से कोई जानवर ऐसा है कि पैदाइशी उसके दांत ही नहीं है जाहिर सी बात है, जब दांत नहीं है तो उसकी जाहिरी खूबसूरती नहीं रहेगी। तो फुक़हा ने लिखा है कि ऐसे जानवर की कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। या दांत तो थे उसके, लेकिन अक्सर दांत उसके गिर गए, तो यहां पर भी लिखा कि अक्सर दांत अगर उसके गिर गए तो ये भी एक तरह से उसकी खूबसूरती के माने हैं, तो फुक़हा ने लिखा इसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं। या कभी ऐसा हो कि जानवर का सींग जो है वो जड़ से कट गया और कटने के बाद उसका असर दिमाग तक पहुंच गया, तो यहां पे भी उलमा ने लिखा कि ऐसे जानवर की कुर्बानी जो है जायज़ नहीं है। तो खुलासा ही निकला, हर जगह में इसका ध्यान रखना है जानवर लेते वक्त कि उसके अंदर ये कमी तो नहीं है, ये खराबी तो नहीं है कि उससे हमको नफा नहीं हो रहा या उसकी जाहिरी खूबसूरती जो है खत्म हो रही है। इसी तरह फुक़हा ने लिखा कोई जानवर है दो थन वाला, जिसमें से अगर एक थन उसका सूख गया तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी सही नहीं है। कोई जानवर है चार थन वाला, जिसमें से दो थन उसके सूख गए हैं, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। तो हमें जब भी जानवर खरीदना हो हम शरीयत के इन उसूलों का लिहाज रखेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आपसे गुजारिश है आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों को, अहबाब को, सभी को शेयर भी करें। अल्लाह ताला आपको इसका खूब अच्छा बदला अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।